नेक्स्ट टॉपिक इज जियोट्रोपिज्म। इसे ग्रेविटोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेविटी का लेना देना होगा। ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ खींचना, सनलाइट तो ऊपर खींच रही है, ग्रेविटी जो नीचे की तरफ। अगर मान लो ग्रेविटी नीचे खींच रही है और प्लांट ऊपर जा रहा है, तो वो अपोजिट हुआ कि उसी डायरेक्शन में हुआ? अपोजिट हो गया। मतलब ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है ना, और एक प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। लेकिन अगर मान लो ग्रेविटी नीचे खींच रही है और जड़ें नीचे जा रही हैं प्लांट की, ये पॉजिटिव है। समझेंगे? जियोट्रोपिज्म भी एक ट्रॉपिकल मूवमेंट है, और यहाँ पर प्लांट ग्रो करता है ग्रेविटी की मदद से। जियोट्रोपिज्म में आप ग्रोथ देखते हो प्लांट्स की टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी से अवे, ठीक है ना, ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी से दूर, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी समझते हैं, प्लांट का पार्ट समझते हैं। जैसे रूट है, अब जड़ है, अब आपको पता है, ध्यान समझना मेरी बात। अब मान लो ये हमारा प्लांट है और ग्रेविटी इस तरफ खींचती है और ये ग्रेविटी का अपोजिट है। अगर प्लांट यहाँ ग्रो कर रहा है तो ग्रेविटी तो यहाँ खींचती है, अपोजिट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर प्लांट की जड़ें नीचे ग्रो कर रही हैं और ग्रेविटी भी नीचे है, तो सेम हुआ, यानी कि ये तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हुआ। कोई दिक्कत इसी में? बस इतना ही है ना। जैसे प्लांट का पार्ट रूट है, तो टाइप्स ऑफ जियोट्रोपिज्म समझते हैं। कहता है पॉजिटिव होगा इसमें। पॉजिटिव क्यों? ग्रो भी नीचे कर रहा है, जड़ें भी नीचे ही जा रही है, और ग्रेविटी भी नीचे ही है, तो पॉजिटिव। लेकिन शूट का उल्टा होता होगा, क्योंकि शूट हमेशा मतलब प्लांट का मेन पार्ट, स्टेम, तना, वो कहाँ ग्रो करेगा, और ग्रेविटी कहाँ है? अपोजिट, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के साथ, और ये ग्रो अगेंस्ट करता है ग्रेविटी, डाउनवर्ड सॉइल की तरफ, और ये अपवर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इतना ही है इसमें। इसको भी कहता है जियोट्रोपिज्म क्यों दिखा रहे हैं प्लांट? देखो, प्लांट को प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो इसलिए करना है ताकि वो सरवाइव कर सके। ऊपर इसलिए ग्रो कर रहा है लाइट मिले, नीचे इसलिए ग्रो कर रहा है ज्यादा से ज्यादा मिनरल मिल सके। तो रूट्स के बारे में कह रहा है। रूट्स जो है ना, कहता है रूट्स जो है वो ग्रो करती है हमेशा नीचे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वो प्लांट को अच्छे से होल्ड कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके और मिनरल मिल सके। और शूट ऊपर इसलिए जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके, ताकि वो अपना खाना बना सके, ठीक है ना। अब जियोट्रोपिज्म होता कैसे है, इस चीज को समझना है। कहता है इसको भी ऑक्सिन की मदद से ही समझो। ऑक्सिन कौन? प्लांट का हार्मोन, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। एक प्लांट हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ग्रोथ को। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन कहलाता है। ऑक्सिन क्या कहलाता है? एक प्लांट हार्मोन जो ग्रो करने में मदद करता है। तो अगर मान लो वो शूट के टिप्स पर हुआ, इट इज मेड एट टिप्स ऑफ द शूट एंड रूट्स, तो वो ग्रो करेगा, सेल को डिफरेंटली वर्क करेगा रूट्स और शूट्स में। मतलब सपोज यू हैव अ प्लांट जिसमें रूट भी है और शूट भी है, नॉर्मली वो कैसे ग्रो करेगा? तो उसकी शूट हमेशा ऊपर जाएगी और रूट हमेशा नीचे जाएगी। शूट ऊपर बढ़ेगा, रूट नीचे बढ़ेगा। अब सपोज करो, ले द होल प्लांट, अब पूरे प्लांट को आपने देखो पहले किस डायरेक्शन में ग्रो का, इस तरीके से शूट्स। अब मान लो एक प्लांट जो है उसको इस तरीके से ले कर दिया एक टेबल पे, ये हमारा क्या है? ये हमारा शूट है ऊपर का पार्ट, और ये हमारा रूट है साइडवेज इस तरीके से, ठीक है ना। तो रूट के अंदर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पड़ रहा है। अब देखो, तो रूट इन रूट्स, जड़ों में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आता है। क्यों? ग्रेविटी कहाँ है? नीचे। रूट कहाँ ग्रो कर रही है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या हो रहा है? प्लांट when the plant is siding sideways, अगर एक प्लांट को ऐसे रख दिया इस तरीके से, तो ग्रेविटी जो है वो उस ऑक्सिन को लोअर साइड ऑफ द रूट खींचेगी। टू मच ऑक्सिन स्लो डाउन द ग्रोथ इन रूट सेल्स, सो लोअर साइड मोर ऑक्सिन ग्रो स्लोअर, अपर साइड लेग्स ऑक्सिन ग्रो फास्टर। इस चीज को समझाता है। मान लो अब एक प्लांट को हमने ऐसे रख दिया फ्लैट, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसका ऊपर का डाली। तो अब ध्यान से सुनना, अगर इसे साइड में रखोगे तो ग्रेविटी मतलब, अब ग्रेविटी तो दोनों को खींचेगी, बोले तू भी आ जा, तू भी आ जा। लेकिन जो लोअर साइड रहेगी ना रूट की, उसको खींचेगी। टू मच ऑक्सिन स्लो डाउन ग्रोथ इन रूट सेल्स, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिन आएगा
वो रूट के सेल, रूट जड़ों के सेल्स की ग्रोथ को रोक देगा। तो इसीलिए जो लोअर साइड है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, वो स्लो ग्रो करेगा, और जो अपर साइड है वो फास्ट ग्रो करेगा। कैसे? मान लो ये फ्लोर है, ये नीचे की जड़ है लोअर, और ये अपर रूट्स है। अब ग्रेविटी के हिसाब से ये वाला दूर है, तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना सारा कहाँ चला जाएगा समझ लो। ऑक्सीजन इस तरफ तो देखो ऑलरेडी ग्रोथ वो कर रखा है नीचे की तरफ, वो इसको बोलेगा भाई नीचे आ, तू भी नीचे आ, तू भी नीचे आ। इस वाले में फास्टर ग्रोथ करेगा, इस वाले में स्लो ग्रोथ करेगा जड़ों। समझ रहे हो ना? क्यों? ग्रेविटी है ना? क्लियर है? बस इसी चीज को लिखा। जो लोअर साइड है वहां ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा और वो उसे स्लो ग्रो कराएगा, लेकिन जो ऊपर की साइड है वहां पे ऑक्सीजन कम रहेगा, उल्टा सीन है, जो फास्ट ग्रो कराएगा। बिकॉज जो अपर साइड है वो फास्ट ग्रो करेगा, तो वो रूट को बेंड कराएगा नीचे की तरफ। रिजल्ट क्या होगा? रूट धीरे धीरे ग्रेविटी की तरफ जाएगी और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म आप देखोगे। मतलब यहाँ से होगा कुछ नहीं, ये वाली साइड धीरे धीरे पूरा नीचे जाने लग जाएगा, जड़ में फिर से बनने लग जाएगा प्लांट, ठीक है ना। लेकिन शूट की अगर हम बात करें, शूट मतलब प्लांट का वो ऊपर का पार्ट, वहां पर वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन जो ग्रेविटी है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी लोअर साइड ऑफ द शूट। ग्रेविटी की वजह से, अब आपको पता है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नॉट बिकॉज ऑफ सनलाइट, इस चीज को आप ध्यान रखना बेटा। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वहां पर हम सनलाइट की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, ये सनलाइट था, ये प्लांट है, और इस तरफ सनलाइट है, तो आपको पता था इस साइड कौन आ जाता था? ऑक्सीजन, और इस पार्ट को फास्ट ग्रो कराना शुरू करता था। लेकिन यहां पर ग्रेविटी है। अगर एक प्लांट ऐसे लेटा हुआ है इस तरीके से, ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, तो आप बताओ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर है? इस पार्ट पे है या इस पार्ट पे? इस पार्ट पे। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, लेकिन फास्ट ग्रोथ यहाँ होगी। और आपको पता है ऑक्सीजन में जो शूट वाला पार्ट है वो अपोजिट ग्रो करता है। जैसे ग्रेविटी ऑक्सीजन को लोअर साइड पे ले गया शूट के, और शूट जो है ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा अपनी ग्रोथ अपोजिट केस ऑफ रूट। लोअर साइड ज्यादा ऑक्सीजन होगा, फास्ट ग्रो करेगी, अपर साइड कम ऑक्सीजन होगा, स्लो ग्रो करेगी। देखना अपोजिट कैसे, सुनना बस। मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट की जड़ें हैं, और ये प्लांट का मान लो पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। ग्रेविटी कहाँ है? यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहीं आएगा ज्यादातर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब आप खुद सोचो, जो हम शूट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, शूट वाला पार्ट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है? बस इतना बताओ। शूट वाला पार्ट नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि ग्रेविटी है। प्लांट जब ऐसे उगता है तो ये रूट होती है, ये और नीचे जा रही है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ये वाला हमारा शूट होता है, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर जाता है, जबकि ग्रेविटी नीचे जा रही है, तो ये नेगेटिव है। अब आपको पता है ये शूट पार्ट है, ये अभी कहाँ जाने वाला है? ये ग्रेविटी में जाएगा क्या? पेड़ जड़ों में उगेगा क्या? नहीं, ये वाला पार्ट कहाँ जाने वाला है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने वाला है। तो ये वाले पार्ट को ज्यादा ग्रोथ होगी या ये वाला? सोचो, ये वाला ऑलरेडी ऊपर है, इस वाले पार्ट को ग्रो कराना शुरू करेगा। भाई तू भाग ऊपर, ग्रेविटी की वजह से दूर भागेगा, ग्रेविटी से दूर भागना है। कौन सा, बस इतना फोकस कर लो कौन सा ट्रोपिज्म होना है। शूट है तो नेगेटिव ट्रोपिज्म है, ग्रेविटी से दूर भागना है, तो कौन सा पार्ट दूर भागेगा पहले? नीचे वाला। ऊपर वाला ऑलरेडी ऊपर है। लेकिन जड़ें हैं, ग्रेविटी की मदद से जड़ें कहाँ जाती हैं? नीचे जाती हैं। तो अपर पार्ट पहले भागेगा, लोअर पार्ट? अपर पार्ट नीचे भागेगा पहले, लोअर पार्ट तो ऑलरेडी नीचे है, तो ये वाला पार्ट को सबको नीचे ले आएगा और इस वाले पार्ट को ऊपर उठाना शुरू कर देगा। तो यहाँ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है और यहाँ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। कंफ्यूजन हो सकती है लाइट को समझ के, लाइट में उल्टा सीन है, लाइट में लाइट की वजह से जा रहा है। अगर आप लाइट वाला केस समझोगे बेटा, तो लाइट वाला केस ये था, ये पेड़ है, इस लाइट को देखा, यहाँ ग्रो करना शुरू कर देगा और यहाँ ग्रो करना, दूर भागना शुरू कर देगा।
लेकिन अगर हम बात करें, अगर सनलाइट यहाँ हो तो फिर ये वाला पार्ट भागना शुरू कर देगा और इधर भागना शुरू कर देगा। लेकिन ग्रेविटी में अलग सीन है, ग्रेविटी में ग्रेविटी को पढ़ना है, ना कि सनलाइट को पढ़ना। ये हमारी जड़ें हैं, ठीक है, और ये हमारा पेड़ है, और ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो ये वाला पार्ट हमेशा सनलाइट लेता है, तो हमेशा ऊपर दूर भागता है, तो ये वाला पार्ट पहले दूर भागेगा, ये वाला पहले दूर भागेगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर है। और जड़ें हमेशा नीचे जाती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाती है, तो ऊपर पार्ट वाला नीचे भागेगा, नीचे वाला ऊपर वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे तो है ही। ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन क्यों आएंगे, क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा है लाइट की वजह से। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने अभी भी पढ़ा है कि प्लांट वाले में आपने क्या पढ़ा था, ये पार्ट था आपका प्लांट का, सनलाइट यहाँ है, ये वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा आएगा या ये वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, लेफ्ट वाले में यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, ताकि इस तरफ बेंड कराना शुरू करे। लेकिन आप यहाँ, वो पता है क्यों आया, वो लाइट की वजह से आया, लाइट की तरफ ले जाना। यहाँ पर ये नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, दोनों बार क्लियर है इस चीज, ठीक है ना। बाकी जो शूट है वो बेंड करती है अपवर्ड, और ताकि वो फास्ट ग्रो करे, और रूट कहाँ भागती होगी, नीचे की तरफ, ताकि वो नीचे की मूवमेंट है। देखो इस तरीके से, अब इसको समझ लेंगे, देखो ध्यान समझना, ये पार्ट देखो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जड़ें और नीचे भागेंगी, एंड बिकॉज ऑफ शूट और ऊपर भागेगा। लेकिन हम इसमें लेटा, नीचे लेटा कर देते हैं, तो जड़ें देखो, जड़ें ग्रेविटी की वजह से और नीचे भागने लग गई, और प्लांट और ऊपर भागने लग गया बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से वो और ऊपर भागने लग गया, और जड़ों की वजह से और नीचे जाना। कोई दिक्कत इस चीज में। अब नेक्स्ट है वाटर से रिलेटेड हाइड्रोट्रोपिज्म, जहां पर एक रिस्पॉन्स जो स्टिमुलाई होगा वो रिस्पॉन्स करेगा पानी को देखकर, जो भी प्लांट होगा। तो हाइड्रोट्रोपिज्म एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, हाइड्रो मतलब पानी वाली ग्रोथ भी डायरेक्शनल है, जिस साइड पानी हो सकता है वहां से दूर भागे या पानी की तरफ भागे। तो ग्रोथ की जो मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट्स की, वो पानी के रिस्पॉन्स में मूव करती है। एग्जाम्पल, जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ग्रो करती हैं टूवर्ड्स मॉइस्चर इन द सॉइल। जो जड़ें हैं वो मॉइस्चर की तरफ, हमें पता है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये जड़ है, तो अगर मान लो इस साइड पानी है, तो ये सारी जड़ें इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी मॉइस्चर की तरफ। तो रूट का जो सेंस है वो वाटर के एक साइड बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों यूजफुल है, कहता है अब ये होना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे प्लांट को पानी मिलेगा और वो सर्वाइव अच्छे से कर पाएगा। मेक श्योर रूट ग्रोज टुवर्ड्स द मॉइस्ट सॉइल नॉट ड्राई एरियाज। तो यही श्योर किया जाता है कि जो रूट्स हैं वो मॉइस्ट सॉइल मतलब जब पानी की नमी है वहां ज्यादा जाए, थोड़ा गीली मिट्टी की तरफ, ना कि सूखी मिट्टियों की तरफ। एक्सपेरिमेंट, अगर आप प्लेस करोगे एक गीला कॉटन का बॉल नियर एक साइड रूट के, तो रूट अपने आप ही उसकी तरफ बेंड होने लग जाएगी, क्योंकि उसे क्या मिलने लग जाएगा, वहां पे पानी। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, हाइड्रोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट है, जहाँ ये वाटर को देख के रिएक्ट कर रहा है। ये मॉइस्ट सॉइल है, ये भी मॉइस्ट सॉइल है, और ये रूट की ग्रोथ है। तो फर्स्ट आपको ट्रफ ए में दिखा रहा है, कहता है फिल इट विद द सॉइल, प्लांट्स अ स्मॉल सीडलिंग इन द सेंटर। एक स्मॉल सी सीडलिंग है सेंटर में। वाटर में जो है एंटायर सॉइल है, तो डेली और मतलब वाटर करो इसको, सॉइल को रोज, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, रूट जो है ना वो स्ट्रेट जाएगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी, चारों तरफ पानी पानी है, उसको अच्छे से पानी मिल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू होगा, बिकॉज वाटर हर जगह बराबर अवेलेबल है, इसलिए रूट का कोई रीजन नहीं है बेंड होने का, वो नॉर्मल जाएगी अपना, ठीक है। लेकिन ट्रफ बी में देखो आप, कहता है इस साइड वाटर कर दो और इस साइड आप नॉर्मल ड्राई। अब अपने जायज बात है, ये ड्राई सॉइल होगी और मिट्टी धीरे धीरे पानी को थोड़ा थोड़ा यहाँ मॉइस्ट सॉइल बना देगी एरिया में। तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो है ना वो हर सॉइल में, पूरी सॉइल में बराबर नहीं है। जिस साइड ज्यादा पानी है, जड़ देखो अपने आप ही उधर साइड जाने लग गई है। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि वो क्ले पॉट की तरफ, ये जो क्ले का एक पॉट बना रखा है वहां की तरफ जाने लग गई है पानी धीरे धीरे, क्योंकि उसमें से धीरे धीरे, आपको याद होगा कभी घड़ा भी होता है तो घड़े में भी धीरे धीरे मिट्टी के घड़े में गीला हो जाता है नीचे की साइड पे, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इवापोरेशन आप कह सकते हो। या फिर मिट्टी में जब आप पानी डालते हो तो जितना ज्यादा पानी डालोगे तो वो उतना ज्यादा फैलेगा धीरे धीरे। तो वो जिस तरफ जड़ जो है ना, जिस तरफ देखेगी पानी ज्यादा है, वो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर भी मेरे भाइयों यही चीज हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज में। आपको कहता है क्ले का जो पोट है वो पोरस है, मतलब उसके पास छोटे छोटे होल्स हैं। ये जो है ना इसके पास, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको इस बात को।
ये जो क्ले है आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं जिससे पानी लीक करके इन मिट्टियों में मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके आसपास का इलाका गीला रहेगा, तो रूट जो है उसको सेंस करेगी कि मॉइस्चर राइट साइड पे है, इस साइड पे मॉइस्चर है, तो वो उस साइड की ग्रोथ में जाने लग जाएगी। तो यहाँ पे बेंडिंग हो रही है रूट की पानी की तरफ, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है ना, क्योंकि रूट उधर ही जा रही है जिधर पानी है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाइयों नेक्स्ट होता है केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में इतना ही है, हाइड्रोट्रोपिज्म खत्म। इसके बाद यहाँ पर ग्रोथ हो रही है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, केमिकल को देख के हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो केमोट्रोपिज्म होता क्या पहले समझो, ये भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब जिस तरफ रिस्पॉन्स, मतलब जिस तरफ कुछ बदलाव नजर आ रहा है उस डायरेक्शन में ग्रो करना। और यूनिट नॉन डायरेक्शनल था जहां पर हमने नेस्टिक मूवमेंट पढ़ी थी, छुई मुई का पौधा जैसे टच करोगे क्या किसी डायरेक्शन में मूव होता है, कहीं पर भी जेंटली कहीं भी मूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी ग्रोथ दिखाता है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम अ केमिकल। कोई भी केमिकल है या तो उसकी तरफ ग्रो करेगा या फिर उससे दूर जाएगा, ऐसा कहता है। इस पोलन ट्यूब का एक एग्जांपल है जो ओव्यूल की तरफ जाता है, ग्रो करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। जब आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आप देखते हो पोलन ट्यूब्स के बारे में जानकारी लेते हो। पोलन ट्यूब्स आपने सुना होगा, जो फूल होते हैं, फूल के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक पार्ट होता है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टिग्मा होते हैं जो इसको इस पे चिपकाते हैं, तो फिर फ्रूट उगना शुरू होता है। थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी इसके बारे में, वो केमोट्रोपिज्म होता है। मतलब वो आप पोलन ट्यूब को देख रहे हो, पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की तरफ उगती है, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। देखो उसी एग्जाम्पल को दिखा रखा है। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये देखो, ये हमारा पूरा जैसे जनरली ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, और ये पूरा फीमेल का पार्ट कहलाता है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी बिल्कुल नीचे होती है, स्टाइल बीच का पार्ट होता है और स्टिग्मा अपर पार्ट होता है। और ये पोलन ट्यूब है जहां से वो जो पोलन ग्रेन्स होती है जो मेल पार्ट में होती है वो इसके ऊपर चिपक जाती हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ से ट्रेवल होके ओवरी के पास जाती है और फिर फ्रूट उगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। फ्रूट 2 पार्ट से उगता है, एक तो सीड बना हुआ होता है और एक प्रॉपर फ्रूट उगना शुरू करता है। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर हमें सीड नजर आता है अलग से, ठीक है ना। तो देखो पोलन ग्रेन लैंड करता है सबसे पहले स्टिग्मा पे, फिर उसके बाद वो ग्रो करता है, पोलन ट्यूब ग्रो करना। जैसे ही वो बन जाता है ना, वो अपनी पोलन ट्यूब बनानी शुरू कर देता है। तो देखो एक ने छोटी बनाई, एक ने पूरी बड़ी बना दी। तो जैसे ही वो पोलन ट्यूब बनानी शुरू करता है तो ओव्यूल, ये वाला जो ओव्यूल है, जो एग सेल है, ये रिलीज करता है केमिकल सिग्नल अपने ओवरी के अंदर। ये केमिकल सिग्नल को रिलीज करता है और जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करता है उस डायरेक्शन में जहां से केमिकल सिग्नल आ रहे हैं ताकि वो ओव्यूल के पास पहुंचे। ये बोलता है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ऐसे बुला रहा है ये। और पोलन ट्यूब ढूंढता है, अरे कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज, चलो चलते हैं यहाँ पर। तो पोलन ट्यूब धीरे धीरे वहां जाने लग जाती है। और फिर जो स्पर्म सेल होता है, मतलब मेल वाला जो आया है, जो अपने साथ स्पर्म सेल लेकर आया है पोलन ट्यूब के अंदर, वो ट्रेवल करता है फर्टिलाइजर के पास जो कोई ओव्यूल के अंदर है वहां जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये केमिकल सिग्नल आया। केमिकल सिग्नल किससे आया? ओव्यूल से आया। और ओव्यूल को जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलिए इसके आगे, ठीक है ना। Why is the chemotropism important? ये जो chemotropism है ये क्यों important है? Without this chemical guidance जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के पास नहीं पहुंच पाए। अब खुद सोचो, वो पोलन ट्यूब नीचे तो जाएगा बन के, लेकिन उसे जो सिग्नल ही नहीं मिलेगा ओव्यूल से तो क्या वो उसके पास पहुंच पाएगा? और जब पहुंच नहीं पाएगा तो फ्रूट ही नहीं बन पाएगा। तो पोलन ट्यूब पहुंच ही नहीं सकता अगर केमिकल गाइडेंस ना मिली हो तो केमोट्रोपिज्म आपको ये इंश्योर करता है कि स्पर्म अंडों तक पहुंच जाए, और वो सिग्नल की वजह से ही पहुंचता है, केमिकल सिग्नल। और इसीलिए सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन आप देखते हो प्लांट्स की फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। रिमेंबर ये पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ सिग्नल आया ये भी उसी तरफ गया, तो ये पॉजिटिव है, ग्रोथ हुआ केमिकल के टुवर्ड्स। लेकिन अगर दूर भाग जाता ये नेगेटिव केमोट्रोपिज्म होता, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट हार्मोन्स। अब हमने 5 टाइप के जनरली ट्रॉपिकल मूवमेंट देख लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था थिग्मोट्रोपिज्म, सेकंड फोटोट्रोपिज्म, थर्ड जियोट्रोपिज्म, उसके बाद हमने पढ़ा क्या कहते हैं जियोट्रोपिज्म के बाद हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर का, और फिफ्थ हमने पढ़ा केमिकल ट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। ये तो हमने मूवमेंट पढ़ी है प्लांट्स की, अब हम प्लांट्स के हार्मोन्स की बात करते हैं जो इसकी ग्रोथ के रेगुलेटर हैं, जो प्लांट को ग्रोथ दे रहे हैं नहीं दे रहे। चलो, तो हार्मोन्स होते क्या हैं? ध्यान रखना, हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है जो बनते हैं एक पार्ट प्लांट के एक पार्ट में और ट्रांसपोर्ट करते हैं
दूसरे पार्ट में वेयर दे एक्ट। मतलब हार्मोन ना, शरीर भी मान लो हमारा शरीर एक एक जगह बनेंगे और फिर उस पार्ट को भेजेंगे जहां उसकी जरूरत है। तो प्लांट हार्मोन ऐसे, हार्मोन्स की मैं बात करूं तो हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है जो आपके प्लांट के एक पार्ट में बन रहे हैं और फिर उस तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जहां पर उन्हें काम करना है। ऑक्सीजन है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बनता कहीं और होगा और फिर ट्रांसपोर्ट होता होगा जहां पर उसका इस्तेमाल होना है। तो इनको कैरी किया जाता है प्लांट की बॉडी में और ये जनरली डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट टिश्यूज की मदद से जाते हैं। डिफ्यूजन मतलब, ध्यान समझना, जब भी किसी चीज की कमी हो और दूसरी तरफ वो चीज ज्यादा हो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है उस चीज की, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करना डिफ्यूजन कहलाता है। और इसी डिफ्यूजन का अगर पानी का डिफ्यूजन हो तो उसे हम ओस्मोसिस कहते थे, ठीक है ना। तो जनरली जो ट्रैवल करते हैं ना हॉर्मोन्स एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जहां उन्हें ट्रांसपोर्ट होना है, वो या तो डिफ्यूजन की वजह से होते हैं, कम है तो ज्यादा चले जाएंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट टिश्यू, ट्रांसपोर्ट टिश्यू की मदद से। कुछ अलग से टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं। हॉर्मोन्स आपके प्लांट को ग्रो करने में, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करने में और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब आप ये बताओ, जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें ऑक्सीजन था, ग्रोथ कंट्रोल करता था नहीं करता था, ये प्लांट हार्मोन है। और जब प्लांट जिस तरफ सनलाइट आ रही थी, अगर उस डायरेक्शन में ग्रो करना है तो आप क्या देखते थे कि उस डायरेक्शन में ग्रो करना है तो वो उस तरफ बेंड होना शुरू हो जाता था प्लांट। तो ये क्या है, ये ग्रोथ को मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है ना कि बाहर ये बदलाव आया, अब मुझे अपने आप को ऐसे रिएक्ट करना है। तो ये वही तो है एक तरीके से। वाई डू प्लांट नीड हॉर्मोन्स? प्लांट को हॉर्मोन्स की जरूरत क्यों है? बोलता है अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह नहीं है, प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता, नर्व नहीं होती, मसल्स नहीं होते, प्लांट्स के पास ये सब नहीं होते। तो उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किसको? अपनी ग्रोथ को देखना पड़ेगा, अपनी मूवमेंट को देखना पड़ेगा, कैसे रिस्पॉन्स करना है या क्या केमिकल मैसेंजर्स होने चाहिए, इन सबका ध्यान देना उसे भी। तो इसीलिए कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, या प्लांट की ग्रोथ के रेगुलेटर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्लांट हार्मोन का जनरली क्या क्यों है प्लांट हार्मोन? उनके पास ब्रेन नहीं है, सीएनएस नहीं है, पीएनएस नहीं है, इनका कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए इनके पास हार्मोन्स बनाए गए हैं जो ये अपनी ग्रोथ को संभालते हैं, कैसे इन्हें रिस्पॉन्स करना है बाहर देख के, किस तरफ ये बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं। प्लांट के हार्मोन्स मेन कुछ ऐसे हार्मोन्स है जिनका हम नाम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये प्लांट को या सेल को बड़ा करने में, एलोंगेट करने में, बड़ा करने में, सेल को लंबा बनाने में मदद करता है। फोटोट्रोपिज्म को यही कंट्रोल करता है। अगर आपको याद हो कि ये जनरली कहाँ बनता, अच्छा ये बनता कहाँ है, ध्यान रखना, टिप ऑफ द शूट। जो प्लांट है, मान लो इस तरीके से अगर एक प्लांट है, मैं एग्जांपल दूं तो ये शूट का टिप पार्ट कहलाता है, यहाँ पे ये बनता है और मूव करता है शेडी साइड पे, शूट के जिस साइड पे लाइट कम हो। फोटोट्रोपिज्म की अगर मैं बात करूं तो शेडी साइड पे मूव करता था और उसको ग्रो कराता था कि भैया तू चल, वो वाला तो उसको मिल रहा है सनलाइट, तेरे को मिलना चाहिए अब। और ये साइड जो है ना ग्रो करती है, शेडी साइड पे जाता था और उसको फास्टर ग्रो कराता था ताकि शूट बेंड हो लाइट की तरफ, और यही फोटोट्रोपिज्म का काम होता था। तो ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था, याद है। दूसरा होता है मेरे भाइयों गिबरेलिंस, ठीक है ना, गिबरेलिंस, ठीक है। ये स्टेम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब प्लांट को लंबा होने में मदद करता है। प्लांट अगर ये ऐसी स्टेम है या मान लो यहाँ से एक स्टेम निकल रही है तो इसको और लंबा करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। या फिर सीड को जर्मिनेट करने में, सीड जो है नया प्लांट बनता है ना, बीज से पूरा प्लांट बनता है, उसमें गिबरेलिंस जो है वो मदद करता है, ठीक है ना। तीसरा है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस जो होता है ना वो सेल को डिवाइड करने में, देखो प्लांट और एनिमल दोनों में सेल होते हैं, हर इंसान, हर प्लांट सेल से बना हुआ होता है। सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी बॉडी का सेल, और आपको पता है एक सेल जो होता है वो अपने अंदर ही एक और सेल को डिवाइड करता है और दो सेल बन जाता है। एक दोनों डॉटर सेल कहलाते हैं, या तो वो दोनों डॉटर सेल एक बच्चा पैदा करने के लिए स्टोर कर देता है, या फिर एक हमारे शरीर में सेल कुछ टाइम बाद रिप्लेस करते हैं नए सेल को। इसलिए हम हमारी बॉडी में बदलाव देखते हैं टाइम टू टाइम, हमारी चोट भी लगती है तो वो ढक जाता है या नई स्किन आती है। ये सब क्या है, सेल डिवीजन का काम है। सेल का काम है अपने आप को डिवाइड करना, या तो पुष्टे बढ़ाने के लिए, स्पर्म सेल बनाने के लिए, या फिर उसी सेल से अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ये काम प्लांट में भी जरूरी है। तो साइटोकिनेसिस जो प्लांट का हार्मोन है, ये सेल को डिवीजन करने में मदद करता है, और ये रैपिड ग्रोथ, लगातार ग्रोथ दिखाता है ज्यादातर फ्रूट्स और सीड में। फ्रूट और सीड समझ गए, रिप्रोडक्शन के काम आते हैं।
तो रिप्रोडक्शन का काम करने के लिए काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है, साइटोकिनेसिस। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। इसका अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड का, तो मैं इससे बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो सबसे पहले एक तरीके से ऐसा समझ लो, ये खास करके जो प्लांट की स्ट्रेस कंडीशन है, प्लांट्स मतलब प्लांट स्ट्रेस में है ऐसा समझ लो, उस कंडीशन में ये वर्क करता है। क्या क्या काम करता है, मैं ऐसा समझ लो प्लांट बीमार है, ठीक है ना, और ये इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे मान लो ड्रॉट कंडीशन हो गई, सूखा पड़ गया या कोल्ड पड़ गया, ऐसी कंडीशनों में ये जनरली प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है ना। किस चीज में हेल्प करता है, देखो वो समझना है। एक तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है। स्टोमेटा ओपन होता था गैस को आने जाने के लिए, और स्टोमेटा की ही ओपनिंग पोर्स की वजह से हम पढ़ते थे ट्रांसपिरेशन हो जाता था, मतलब पानी निकल जाता था, रिलीज हो जाता था बहुत सारा, और उसी निकलने की वजह से आपको पता है नीचे जड़ों से और पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन अगर मान लो इसका अभी हमें पता चल रहा है प्लांट अच्छी हालत में नहीं है, तो इस स्टोमेटा को बंद कर देगा, एक ये काम करता है। सीड की डोरमेंसी को मेंटेन करना, मतलब सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। बीज जर्मिनेट होंगे, सीड जर्मिनेट होंगे, और जब सीड जर्मिनेट होंगे तो उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन है, काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वो सारे वर्क परफॉर्म करने के लिए भी ये रोकता है। और ग्रोथ को इनहिबिटेट करता है, मतलब रोकता है ग्रोथ करने से। ये वाला एसिड या हार्मोन ग्रोथ होने से भी प्लांट की यही रोकता है। मान लो फ्रूट का पकना, या आप देखते हो लीफ का फॉल हो जाना, पत्ती झड़ जाना, धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं पत्तियां, उसका रोल भी यही प्ले करता है इस टाइम पर, अगर प्लांट धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और कोल्ड और सॉल्ट स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देना, जैसे एक तरीके से समझ लो, इसी तरीके से समझ लो, एक तो ग्रोथ रोकता है, मतलब ये ना एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट का स्ट्रेस एसिड कहलाता है, मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट को, ये एक तरीके से प्लांट का डॉक्टर है अंदर से, समझ लो। प्लांट जब भी बीमार होगा या कुछ भी होगा उस टाइम पर ये उसकी हेल्प करेगा, ग्रोथ रोक देगा, उसकी कोई काम करने से रोक देगा। आप बीमार होते तो आप कोई फिजिकली या जिम हो गया या कुछ हैवी रनिंग ये सब नहीं करते, क्यों, अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो, तो ये भी वही करता है उसके बॉडी को। इसका काम ये है कि जब भी प्लांट एक खराब सिचुएशन में है, बुरे हालात में है प्लांट, तो उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, काम उसके सस्पेंड कर देना, रोक देना कुछ टाइम के लिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन हमें पता है फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ग्रोथ के लिए। गिबरेलिंस जो हमने पढ़ा था ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और सीड को जर्मिनेट भी यही करने में मदद करता था। तो यानी कि अभी जो बीमार पड़ा है जब एब्सिसिक एसिड के दौरान, तो उस टाइम पर ये अपना काम नहीं करने देगा इसको, क्यों, सीड जर्मिनेट करने का काम है इसका, तो ये नहीं करने देगा, मना कर देगा, बोले अभी हालत खराब चल रही है प्लांट की, अभी भैया उसको रिपेयर होने दो। साइटोकिनेसिस मतलब सेल को डिवीजन में काम करता है, और जो फ्रूट और सीड्स हैं वहां पे ग्रोथ हो ज्यादा से ज्यादा उसमें मदद करता है, यानी कि ये भी एब्सिसिक एसिड एक तरीके से रोक देगा। और एब्सिसिक एसिड पत्तियां झड़ जाती हैं कभी, वेटिंग ऑफ लीव्स मतलब वही था पत्तों का झड़ना, ठीक है ना, उसको भी ये यही बनाता है, ठीक है ना। बीमार है उसमें गंदगी निकल जाए इस तरीके से,